जो अब तक के रुझान और जो नतीजे सामने आए उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। शुभी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनके साथ कुछ गेस्ट भी हैं। शुभी, जरा आकलन कीजिए, क्या कहता है अब ये नतीजा? वाकई, और पूर्णिया सीट की अगर हम बात करेंगे तो पूर्णिया सीट बहुत ही दिलचस्प मानी जा रही थी। त्रिकोणीय मुकाबला था और पप्पू यादव को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। उन्होंने कहा भी था कि पूर्णिया की जनता और पूर्णिया सीट हमारे लिए मां समान है और पूर्णिया पर आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं सर से। और सर बताइए, ये पूर्णिया सीट की अगर हम बात करें तो पप्पू यादव ने बार बार एक ही बात का जिक्र किया था, चाहे कुछ भी हो जाए ये जीत तो हमें ही मिलनी है, और आखिरकार वो जीत मिल भी गई। सबसे पहले तो पप्पू यादव जी को बहुत बधाई उनकी इस जीत के लिए, लेकिन उनको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि कल उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था और अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि आप सब जो है वो सर पे कफन बांध के निकलो कल, यानी कि आज काउंटिंग के दिन। तो और जाहिर है कि वो ईवीएम पर पहले से ही सवाल उन्होंने जो है खड़ा कर दिया था। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी ठीक ठाक सब मैंने अभी जो है वो खुशी का मौका है उनके लिए, लेकिन उनको ज़रूर इस पे जो है ना सोचना चाहिए कि उन्होंने जो कल बात कही थी वो कितनी गैर अनुचित और कितनी ठीक बात नहीं थी। और निश्चित रूप से शुरू से ही जो है पूर्णिया की सीट जो है वो एक चुनौती बन गई थी ये एनडीए के लिए, और वो एक बहुत प्रबल दावेदार वहाँ से थे। उनकी राजनीति जो है पूर्णिया के आसपास जो है वो शुरू से रही है, और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि वो ये भी कह चुके थे कि भाई पूर्णिया जो है वो मेरी माँ के समान है, तो निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस, विश्वास था। और लेकिन ये मुकाबला जो था, त्रिकोणीय मुकाबला जो है काफ़ी लंबे समय तक चला और ये आसान जीत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी ये जीत उन्हें मिली है, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। तो चलिए, पूर्णिया में के प्रति जो पप्पू यादव का प्यार था, क्या सिर्फ वही फैक्टर काम किया या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर थे? नहीं, देखिए, उन्होंने जो है ना पूर्णिया के लोगों के सेंटिमेंट से खेल दिया एक तरह से। जब आप ये कहते हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, तो उसका भी बड़ा असर होता है। दूसरी चीज़ हुई कि उन्होंने पूर्णिया से उनका पहले भी कनेक्ट था, लगातार काम किया, सब कुछ बातें हैं। फिर उसमें यह भी है कि वो बहुत जुझारू और कर्मठ नेता है। यद्यपि उनकी छवि थोड़ी दागदार रही है, उन पर कई मुकदमे चले और संगीन मुकदमे चले, जेल में भी लंबे समय तक रहे, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी छवि में लगता है आमूलचूल परिवर्तन किया। वो कोरोना में, वो बाढ़ के समय में जूझते हुए नज़र आए, लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आए, और उन्होंने अपने बयानों से इस तरह से अपनी एक छवि बनाई कि भावुक नेता है, दिल से बोलने वाले नेता हैं, दिल में छल प्रपंच नहीं है, लोगों की हेल्प करने वाले नेता हैं। तो पिछली छवि से लगता है कि वो पार पाने में कामयाब रहे और एक नई छवि उन्होंने गढ़ी। लेकिन इसमें उनके साथ एक और बड़ा काम हुआ है। उनकी जीत में मुझे तेजस्वी यादव की भी बड़ी भूमिका नजर आती है, और उनकी, यद्यपि उन्होंने हराया है सीधे तौर पर जेडीयू के उम्मीदवार को, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि उन्होंने हराया है आरजेडी को और तेजस्वी यादव को। चलिए, तो ये समीकरण बहुत समझ में स्पष्ट आ रहा है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये बात कही कि चाहे आप आरजेडी को वोट न दे दें, आप एनडीए को दे दें, आप समझ लीजिए कि उस दिन पप्पू यादव की जीत पक्की हो गई। जनता इस तरह की बात, यानी कि ये बयान बहुत बड़ा था और इस बयान के आधार पर ही बहुत फर्क पड़ा है पप्पू यादव की जीत पर। जी, रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, ये ज़रूर उनकी धरती से जुड़े हुए रहने का परिणाम है कि लगातार वो संघर्षशील रहे और लगातार वो इस चीज़ पे डटे रहे कि मैं यहाँ से छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, और उनकी पूर्व की राजनीति पूरी वहाँ से जुड़ी हुई है। हालांकि जो भी उनकी खराब एक पक्ष जो पहले जो रहा, वो सभी चीज़ों को पाटते हुए और जिस तरह से जन सेवा में आगे बढ़े कोरोना के काल में या अन्य सारे मुसीबतों के समय, या देखिए कि जब आप देखिए कि और बहुत ही भावुक नेता भी माने जाते हैं पप्पू यादव, और बहुत सारे काम पप्पू यादव की तरफ से शुभी, मुझे लगता है कि हम सबको इनफैक्ट जो है शाहाबाद के इलाके की चर्चा करनी चाहिए। वाकई, अब मैं उसी पर आ रही थी सर, और आरा से आरके सिंह की बात करेंगे आज। आरा, हाँ। उसके बाद सासाराम, काराकाट, और चौथा आपका बक्सर और बक्सर। ये 4 जो लोकसभा की सीट है, जो पूरा शाहाबाद का इलाका है, वहां पर एनडीए जो है वो साफ हो गया है। तो ये जो है वो एनडीए के लिए जो है बहुत ही चिंता की बात है, और ये समझने की बात है कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि जो दमदार नेता थे, दमदार उम्मीदवार थे, आरके सिंह, उनका कामकाज कोई खराब नहीं रहा है, सब लोग जानते हैं। बहुत चर्चित नेता भी, चर्चित नेता है, पढ़े लिखे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं,
दो बार मंत्री बने। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह जब गए थे उनके चुनाव प्रचार के लिए तो उन्होंने यही कहा था कि आप तो भाई अपने मंत्री को, आपका उम्मीदवार तो मंत्री है, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2 बार मंत्री बनाया, 3 मंत्रालय दिया, उसके बाद भी आर.के. सिंह हार गए। आप ले लीजिए बक्सर। अब बक्सर में जो है चौबे साहब को हटाकर और तिवारी जी को जो टिकट दिया गया था उसको लेकर भी कई सवाल उठे थे। अब क्या वो, और उसी बीच में एक पूर्व नहीं बल्कि इनफैक्ट जो है वो एक आईपीएस थे, वो नौकरी छोड़कर और चुनाव मैदान में कूद गए। जाहिर है उनको भी कोई उम्मीद दी गई होगी, तभी तो वो नौकरी छोड़ के, एक बनी बनाई नौकरी छोड़कर, आईपीएस की नौकरी छोड़कर और उम्मीदवार और वो चुनाव मैदान में उतरे। उसका भी नुकसान हुआ। उसके बाद जो है काराकाट में ऐसा क्या हुआ, अब कहा यह जा रहा है कि इन चारों लोकसभा सीट पर जो है सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो आपका काराकाट में इनकी वजह से, ये जो पवन सिंह की वजह से। अब पवन सिंह के समर्थन में शायद जो है जाति विशेष, यानी जिस जाति से वो आते हैं वैसे मतदाताओं ने उनका सपोर्ट किया, तो पता चला कि भाई जो है वो कुशवाहा जाति के जो लोग हैं शायद उन्हें लगा कि नहीं, फिर तो हमें जो है जो कुशवाहा उम्मीदवार है उनका सपोर्ट। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, शिप्रा का रुख करते हैं।